श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। विवेक चूड़ामणि। कल साधन चतुष्टक के बारे में बताएं कि साधन चतुष्टक क्या होता है। विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षा, उसके बारे में पूरी तरीके से जो है विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हम लोगों ने समझा। और अंत में यही सार निकला कि साधन चतुष्टक का भी अंतिम रूप क्या है? भक्ति। हमारे अंदर भक्ति आ जाए। साधना का अंतिम परिणाम क्या है? भक्ति, भगवत स्वरूप हो जाए। भगवत स्वरूप हो जाए ना। भक्ति मतलब सब सृष्टि जो है भगवत स्वरूप हो जाए, उसी को भक्ति कहते हैं। तो सारे बंधन, सारे सब कुछ जो है सब ईश्वर से संबंधित हो जाए तो भक्ति हो गई। अब गुरु कौन है और गुरु से किस प्रकार से प्रश्न करने चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। गुरु शक्ति और प्रश्न विधि। जिज्ञासु हो गया। जिज्ञासु कौन होता है? फिर जिज्ञासु कौन है जिसके अंदर अधिकारी कौन है जिसके अंदर साधना चतुष्टक, विवेक है, युक्त है, वैराग्य युक्त है, खट संपत्तियां हैं, मुमुक्ष की इच्छा है। इसको क्या बोलते हैं? ये सही अधिकारी है ना। अब अधिकारी तो हो गया, लेकिन अधिकारी के अंदर किस प्रकार से गुरु से प्रश्न पूछने चाहिए है ना, उसके बारे में पूरी तरह से बताएंगे। उक्त साधन संपन्नम स्थित्वा जिज्ञासु आत्मनः उपसीदेद गुरुं प्रज्ञम् यस्माद् बंधन विमोक्षणम्। उक्त साधन चतुष्टकों से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु प्राज्ञ, स्थित प्रज्ञ गुरु के निकट जाए जिससे उसके भवबंधन की निवृत्ति हो जाए। तो उक्त साधन चतुष्टक संबंध मतलब उसके अंदर विवेक युक्त हो, वैराग भी प्रखर हो, खट संपत्तियां हो, समदम उपरत तितिक्षा श्रद्धा और समाधान भी प्रखर हो और मोक्षा भी हो। तो जो ऐसा शिष्य हो जिज्ञासु प्राज्ञ मतलब स्थित हो, उसका मन इधर उधर विचलित ना होता हो, निहत, जो उसके अंदर मुमुक्ष की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा प्रबल हो, ऐसा शिष्य, इसको शिष्य बोलते हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर साधन चतुष्टक संपन्न हो, वही वास्तव में आत्मज्ञानी का जो आत्म तत्व का अधिकारी है। और वही गुरु के निकट जाएगा, वही गुरु के निकट पहुंचता है, जिससे उसके भवबंधन की निवृत्ति होती है। तो जैसे अपने वैदिक विधियां जो हैं उसमें बताया जाता कि 1/3 एक तिहाई कहते हैं कि हमारा पूर्व जन्म का पुण्य होता है, प्रारब्ध, ठीक, पूर्व जन्म का पुण्य। एक तिहाई थी हमारा पुरुषार्थ और एक तिहाई गुरु कृपा। तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध था, तभी तो मनुष्य शरीर मिला, गुरु की कृपा मिली, गुरु मिले, और हमारी इच्छा भी है मोक्ष की। अब पुरुषार्थ बाकी रह गया, पुरुषार्थ हम करेंगे, ठीक, हम भजन भक्ति भाव पूरी तरीके से अपने को आत्मचिंतन में तद्रूप करेंगे। तो जब इतना हो जाएगा तो फिर इस साधन चतुष्टक तो पूरा हो गया ना उसका। मतलब साधन चतुष्टक में एक तिहाई माना जा सकता है ना। एक तिहाई हमारा पुरुषार्थ, वही साधन चतुष्टक है। विवेक वैराग्य रहे, या कि पूर्व जन्मों से का पुण्य है तभी तो ऐसा मिल रहा है। तो एक तिहाई हमारे हाथ में है मात्र, 1/3 गुरु की कृपा हो जाएगी। जब हमारा 1/3 पूरा हो जाएगा तो फिर हमें गुरु की कृपा अपने आप मिल जाएगी। अभी हमने बाहर रूप से गुरु तो बना ही लिया, धारण कर लिया, लेकिन
आंतरिक कृपा, आंतरिक बंधन स्थापित तभी होगा जब हम पूरी तरह से निर्मल हो जाएंगे, हमारा मन साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो फिर अंदर जो गुरु तत्व बैठा हुआ हो वो हमको राइज करेगा, है ना, जिससे हम भवबंधन से निवृत्त होंगे। श्रोत्रियो अब्रजिनो आकामहतो यो ब्रह्मवित्तम ब्रह्मण्यो कृताः शांतो निरिन्धन्ति इवानलाः अहेतुक दया बंधुरात्मनां सतां तामाराध्यं गुरुं भक्त्या प्रश्न श्रेयसेव न प्रसन्नं तमनुप्राप्य प्रक्षिज्ञाताव्य आत्मनः। जो श्रोत्रिय हो, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दया सिंधु हो और प्रणव साधनापन्न सज्जनों के बंधु हितैषी हो, उस गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर के अपना ज्ञातव्य इस प्रकार से पूछना चाहिए। गुरु की पूरी तरीके से व्याख्या करनी, गुरु कैसे होने चाहिए। श्रोत्रिय हो, जो हमारे सुनने वाले हों, जो सुने हैं ना, निष्पाप हों, किसी तरीके का कलंक न लगा हुआ हो उनके ऊपर, कामनाएं पूरी तरह खत्म हो गई हों, कामना शून्य हों, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हों, मतलब संतों की जो सदगुरु होते हैं उनकी वाणी पंचम वेद कहलाती है, तो वो पंचम वेद के अधिकारी हों, ऐसा बोलें कि जो सबके हृदय के संकल्पों को पकड़ करके जो बोलते हैं ना, पंचम वेद। पंचम वेद क्या होता है? 4 वेद होते हैं। अच्छा, 4 वेद है ना, लेकिन महापुरुषों की वाणी को पंचम वेद कहा जाता है। जो उन्होंने बोल देते हैं वो ग्रंथ बन जाता है कि नहीं बन जाता है, एक अलग ग्रंथ बन जाता है। हाँ, उसको पंचम वेद, वही अनुभव होता है, तो उनकी वाणी जो निकलती है वो पंचम वेद कहलाती है, ठीक है ना। तो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ हों, ब्रह्म का आचरण करते हों, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो। जैसे ईंधन रहित, जैसे राख जैसे हो जाती है ना, उसमें थोड़ी आग लगती है फिर, तो इस प्रकार से शांत हो कि फिर से उसमें वासनाओं की आग ना लगे। उनके अंदर इतनी कामना शून्य हो जाते हैं, वासनाएं, इंद्रियों की कामनाएं, इस अग्नि उसी को कहते हैं ना, इंद्रियों की जो शक्ति है उसी को अग्नि। तो कामना शून्य हो गए, जले हुए ईंधन के समान, राख के समान छाक, इच्छाएं उनकी खत्म हो चुकी हों, शांत हो गए हों, दया सिंधु हों, अकारण ही प्रसन्न हो कि किसी को भी दया सिंधु हो। दया सिंधु मतलब वही है जो आए हुए, हमारे शरण में आए हुए भक्त को या साधक को जो है वो आत्मज्ञान का प्रसाद प्रदान करें, आत्मज्ञान के लिए प्रेरित करें, उनको, उनके मन को शांत करें, उनके जिज्ञासाओं को शांत करें, उनको दया सिंधु कहते हैं। शरणापन्न हो, जिनके जो उनकी शरण में आए उसको उनको शरण दें। सज्जनों के बंधु और गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से, ऐसे गुरुदेव की विनम्र सेवा और भक्ति से, भक्तिपूर्ण आराधना करने से करके उसके प्रसन्न होने पर निकट जाकर के अपना ज्ञातव्य, तो उनको गुरुदेव भगवान को सेवा से और भक्ति से उनकी आराधना करके उनको प्रसन्न करे, और तब जाकर के उनके सामने जो है प्रश्न पूछने का वो अधिकारी बनता है। अब प्रश्न क्या करना है अब बताएंगे। स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो करुण्य सिंधो पतिताम भवाब्धो मामुद्धरात आत्मीय कटाक्ष दृष्टया रज्याति करुणान्य सुधाभिवृष्ट्या।
क्या बोलते हैं जो साधक शिष्य है, क्या बोलता है, हे शरणावत्सल करुणा सागर प्रभो, आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय करुण्यामृत वर्षिणी कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए। दुर्वार संसार दवाग्नितप्तम दोधूयमानं दुर्दृष्टवात्यो भीतं प्रपन्नं परिवाहि मृत्यो शरण्यमन्यम यदहम न जाने। जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है, उस संसार दावानल से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल प्रभंजन आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता हूँ। शांता महंतो निवसन्ति संतो वसंतवल्लो कहितां चरन्तः तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवं जाना न हेतु नान्यानपि तारनान्तः। भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते तथा लोकहित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज बसंत के समान निवास करते हैं। अयम स्वभावः श्रुत एव यत्पर श्रमापनोद प्रणवं महात्मनं सुधांशुरेख स्वयं कर्म कर्कश प्रभावितप्ता मवति शीति किल। महात्माओं का एक स्वभाव है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। ब्रह्मानंद सानुभूति कलितो पूतो सुशीतो शीतो शीतोर्योष्टुदकलोक्षितो सुखैर्वाक्योऽमृतं सेच संतप्तं भवता दावा दहन ज्वालराभिनव प्रभो। धन्यस्ते भवदीप क्षणगतो पात्रिप्रणः स्वीकृता। हे प्रभो, प्रचंड संसार दावना नल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन्न को आप अपने ब्रह्मानंद सानुभव से युक्त परम पुनीत सुशील निर्मल और वाक्य रूपी स्वर्ण कमल से निकले हुए श्रवण सुख चरणामृतों से सींचिए, अर्थात इसके ताप को शांत कीजिए। हे वे धन्य हैं जो आपके एक क्षण के करुणामय दृष्ट पथ के पात्र होकर अपना लिए गए हैं। कथम तरेयम भव सिंधुमेतम कावा गतिर्मे कतयो अस्युपायः जाने न किंचित कृपया माभो संसार दुख क्षतिमान शिष्य। मैं इस संसार समुद्र में को कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, उसका उपाय क्या है, यह मैं कुछ नहीं जानता। हे प्रभु, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के भय का क्षय का आयोजन कीजिए। इस प्रकार से शिष्य जो है पूरी तरह से गुरु को आत्मसमर्पण करता है।
है ना। आत्मसमर्पण की बुद्धि भी कब आती है? जब वो साधन चतुष्टय संपन्न होता है, जब उसके अंदर पूरी तरीके से जान जाता है कि मैं किस प्रकार से क्या हूँ, मेरे अंदर किस प्रकार के दोष बैठे हुए हैं, और वो उसको स्वीकार कर लेता है, जान लेता है, देख लेता है, तभी ना वो समर्पण कर पाएगा। और उसके बाद फिर वो जानता है कि बिना गुरु कृपा से संभव नहीं है वो सब चीज़ें। जैसे मुमुक्ष की परिभाषा क्या थी? अहंकार रहित, है ना, अहंकार रहित और विषय शून्य हो, जो है ना, विषयों की चित्त में कोई शोक न हो। अहंकार और देह से जनित जो अज्ञान है, वो कल्प बंधन जो है उसके पूरी तरह से जो त्याग चुका हो, उसको मुमुक्ष कहते हैं ना, मुमुक्ष। तो जो सब कुछ त्याग चुका होगा उसके अंदर समझ जाएगा कि अब मेरे अंदर क्या क्या विकार हैं और कैसे दूर होंगे, वो बिना गुरु कृपा से संभव नहीं होते हैं। तो वो फिर गुरु को जो है, अच्छे गुरु को से सामने पूरी तरह समर्पित होता है अपने आप को, कि मेरे अंदर के जितने भी दोष हैं, मैं इस भयंकर संसार में जो है फिर से नहीं, बंधन से नहीं पड़ना चाहता हूँ। इसलिए हे गुरुदेव भगवान, मुझे इस संसार से में फिर से मृत्यु से बचाइए और मेरी रक्षा करिए। भगवान आप जो है शांताकार हैं, पुरुष हैं, ऋतुराज हैं, जो बसंत में होता है ना, जो बसंत में निवास करते हैं, ऋतुराज हैं, जो हर जीव को प्रफुल्लित करते हैं। प्रकृति जब अपनी चरम पे होती है ना, बसंत में क्या होते हैं, प्रकृति ऋतु से भरी हुई होती है ना, तो ऋतंभरा उसको कहा जाता है। ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा होती है ना, जैसे ऋतंभरा जब ऋतु से भरती है प्रकृति, तभी इसमें नए फूल खिलते हैं ना, फिर वो अपने नए सृष्टि का सृजन होता है। इस प्रकार से ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा जो कहलाती है, ऋतु से भर जाए, मतलब प्रकृति, हमारी बुद्धि जो है प्रभु के ज्ञान के लिए जो है एकदम तैयार हो जाए, परिपक्व हो जाए, तो भगवान फिर गुरुदेव भगवान उसी में कृपा करते हैं, है ना। तो हमारी बुद्धि एकदम परिपक्व हो जाए, चिंतन करते करते, भजन करते करते एकदम परिपक्व हो जाए, और पूरी तरीके से भवबंधन संसारिकता जो है पूरी तरह से उसमें खत्म हो जाए, तो फिर भगवान का आशीर्वाद उसमें स्थिर हो पाता है ना। तो ऐसे कहते हैं कि आप जो है शांताकार हैं, ऋतुराज बसंत हैं, और आप हमारे अंदर हमारे दुखों को समझिए और उनको दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी को महात्माओं के स्वभाव को स्वतः जान करके और उनको श्रम मुक्त करते हैं, उनको प्रचंड सूर्य के तेज से संतृप्त करके पृथ्वी लोक में चंद्रदेव के समान स्वयं आप शांताकार स्वरूप हैं। सब कुछ शांत करके आप चंद्रदेव शांत का स्वरूप माने जाते हैं ना, शीतलता होती है उनमें, कहते हैं। तो आप शीतल हो चुके हैं, आपके अंदर से पूरी प्रचंडता खत्म, आप हमको शांत कर सकते हैं, आप में ऐसी क्षमता है। इस प्रकार से साधक जो है उनकी स्तुति करते हैं पहले, फिर उनसे ये भी कहते हैं कि मैं संसार के समुद्र से कैसे तरूंगा, आप बताइए मेरी गति क्या होगी। दूसरा प्रश्न, उसका क्या उपाय है। 3 प्रश्न उन्होंने किए भगवान, एक गुरुदेव भगवान से, मैं इस संसार समुद्र से कैसे तरूं, मेरी गति क्या होगी और इसका उपाय क्या है। आप कहिए मैं कुछ नहीं जानता, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए। अब ये प्रश्न जो है 3 प्रश्न हो गए हैं। अब ये कल जो है गुरुदेव भगवान उपदेश की पूरी विधि बताएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।